अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और तकरीबन 1 महीना भी हो चुका है। तो सब जो हैं वो अपनी नानी के घर जा रहे हैं और हम जो हैं वो जा नहीं सकते क्योंकि हम तो अभी आए हैं। तो ये मेरी जिठानी की बेटियां हैं, तो ये लोग भी जा रही थीं अपनी नानी के घर। तो मैंने एक दिन पहले अपने हैंड पे थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी, तो ये दोनों कहने लगी हमें भी लगाएं, हमें भी लगाएं। जबकि मुझे इतनी कुछ ख़ास आती नहीं है लगानी, फिर भी मैंने कहा चलो तुम दोनों को मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि ये भी वहाँ जा रही हैं समर वेकेशन के लिए और काफ़ी दिनों के बाद आएंगी। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं बहुत ही टेढ़ा मेढ़े से डिज़ाइन बना रही हूँ बच्चों के, क्योंकि मुझे बिल्कुल मेहंदी लगानी मतलब बहुत अच्छे से नहीं आती और बस ऐਵੇਂ ही गुजारा लायक आ जाती है। तो इन दोनों ने काफ़ी ज़िद की, तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ फिर। तो खैर तैयब आज इन दोनों के जाने से काफ़ी उदास हो गए, क्योंकि वह आज तो तकरीबन इनके बड़े बेटे के साथ, मेरी जिठानी के बड़े बेटे के साथ खेलता है काफ़ी, और जो ये दोनों बेटियां हैं वो तैयब के साथ खेल लेती हैं। तो वो बहुत इंजॉय करते हैं इन लोगों के साथ, यानी कि कज़नों के साथ तो करते ही हैं सब लोग। तो अब ये दोनों चली गई हैं तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं घर में, यानी अकेले अकेले से हो गए हैं। और हम जा नहीं सकते क्योंकि हम तो अभी आए हैं। अब हम पूरी छुट्टियां घर ही रहेंगे, यानी कि बाहर वगैरह जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन नानी के घर तो नहीं जा सकते ना। अब कराची में है, वो इतनी दूर है, वरना तो इंसान जो है वो रोज़ रोज़ भी चला जाए नानी के घर। जिनकी नानियाँ करीब होंगी वो जा सकते हैं, तो तैयब आज तो नहीं जा सकते क्योंकि दूर हैं। तो खैर ये लोग यहाँ पे जा रहे थे और ये शायद बकरा ईद वगैरह सब करके ही आएंगे। तो बस तैयब आज जो है वो काफ़ी उदास हो गए हैं। अब इनको बाहर वगैरह ही बस लेके जाऊंगी, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लाहौर का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हुआ हुआ है, तो बच्चों को बाहर भी नहीं लेके जा सकते और पता नहीं कैसे छुट्टियां गुजरेंगी, आई डोंट नो। तो इनके बगैर पता नहीं कैसे गुजरेंगी, क्योंकि इनको आदत है तैयब आज को इन लोगों के साथ में सुबह उठते साथ ही ये मस्ती मजाक, हंसी मजाक, और जब इन लोगों के पेपर्स नहीं मतलब छुट्टियां होती हैं तो फिर ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। स्कूल्स के दौरान फिर भी थोड़ा कम टाइम मिलता है। तो ये देखें यहाँ पे इन लोगों की काफ़ी पैकिंग हो गई थी, और इस पैकिंग से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो हैं ये बकरा ईद वगैरह सब करके वहाँ से आएंगे जहाँ पे ये लोग गए हैं। तो हम अकेले अकेले हो गए बस। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी फिर करेले, और ये लोग जाने की तैयारी अपनी कर चुके थे पूरी। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी बाद में और मैं करेले छीलने बैठ गई थी। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी करेले, और ये जिस तरह से मैं करेले बना रही हूँ इस तरह से जो लोग यानी कि जिनको कड़वे लगते हैं ये वो भी खा सकते हैं। मैं इनको इस तरह से बनाऊँगी कि ये मतलब कड़वे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, और जिन लोगों को यानी कि कुछ तो मतलब कड़वे करेले भी खा लेते हैं ना, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो कड़वे करेले नहीं खाते, तो मैं उनके लिए ख़ास तौर इस तरह से बनाती हूँ ताकि वो जो हैं करेले जो हैं वो खा लें। तो ये बच्चे भी खा सकते हैं, और इनको यानी कि आप स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है उनको डॉक्टर कहते हैं कि करेले आप खाएं, तो कुछ लोग जो हैं उनको करेले नहीं पसंद होते, करेले की सब्ज़ी नहीं पसंद होती, तो इस तरह से वो करेले जो हैं खा सकते हैं। तो पहले आपने इनको बिल्कुल हल्का हल्का सा पील कर लेना है, ज़्यादा यानी कि आपने मोटा सा ऊपर से छिलका नहीं उतारना, बिल्कुल हल्का हल्का सा पील करना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसमें नमक लगा के तो इसको जो है वो आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आपने इसको कुछ नहीं करना, धोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से नमक लगाना है, इसको अच्छे से स्क्रब करना है इस तरह से नमक के अंदर, और फिर आपने जो है इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर आधे घंटे के बाद आपने इसको अच्छे से इस तरह से इसका जो यानी कि नमक वाला और मतलब इस तरह का जो पानी सा होगा उसको आपने निचोड़ लेना है बहुत अच्छे से। बहुत ताकत से निचोड़ते हैं ये, तो आप लोगों ने भी ताकत लगानी है मेरी तरह, इस तरह से ज़ोर ज़ोर से निचोड़ने हैं इनको। ये देखें इस तरह से ज़ोर ज़ोर से निचोड़ने, तभी इनका जो मतलब कड़वाहट होती है वो थोड़ी सी ख़त्म होगी, तो बच्चे भी फिर इनको खा सकेंगे। और जिन लोगों को इशू होता है यानी कि वो करेले कड़वे करेले नहीं खा सकते, तो वो भी इनको खा सकेंगे, ठीक है। और आपने धोने नहीं है अभी, ये मतलब ये धुले हुए नहीं थे, ये नमक वाले ही मैंने इनको अच्छे से
नमक के साथ ही मैंने इनको अच्छे से यानी कि निचोड़ लिया था। ठीक है, उसके बाद आपने इनको कट कर लेना है और ये देखें इस तरह से कट करना है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने इनको कट करना है। ये मोटे मोटे नहीं काटना, मोटे मोटे काटते हैं तो फिर वो मतलब उस तरह नहीं बनते कि जिस तरह हम स्नैक के तौर पे भी इनको खाएं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यानी कि मैं अपने हस्बैंड के लिए स्नैक के तौर पे भी अक्सर बना के रख देती हूँ कि वो मतलब उसके साथ में खा लें, किसी और चीज़ के साथ भी यानी कि खा सकें। तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बिल्कुल इनको बारीक बारीक काटा है और बारीक बारीक काटने के बाद फिर मैंने इनको यानी कि वॉश कर लिया है अच्छे से। और वॉश करने के बाद में भी मैंने इनको अब मैं इनको बहुत अच्छे से निचोड़ लूँगी। वॉश करने के बाद में आपने इनको बहुत अच्छे से निचोड़ना है। ये देखें यहाँ पे मैं इनको बहुत अच्छे से निचोड़ूँगी और निचोड़ने के बाद इनका प्रोसेस जो है वो शुरू होगा फिर। और बहुत इसमें ताकत लगती है, मेरे भी हाथों की जो है वो मतलब मुट्ठियाँ जो हैं वो दर्द करने लगती हैं क्योंकि बहुत ताकत से निचोड़ते हैं ये। और निचोड़ने में ही इनका यानी कि सारा जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है फिर। तो धोने के बाद आपने इनको निचोड़ लेना है और जिस जगह आप बैठ के इनको निचोड़ रहे होंगे आप देखेंगे कि उस जगह पे काफ़ी जो है वो कड़वाहट हो जाएगी, यानी कि अगर फ़ैन चल रहा होगा तो फ़ैन के अंदर भी इनकी कड़वाहट सी महसूस होने लगेगी। ये इतने करेले जो हैं वो इतने कड़वे से होते हैं, इसीलिए इनको खाना बहुत मुश्किल होता है और मैं बिल्कुल नहीं खा पाती। और दिल में ये दुआ करती हूँ कि मुझे कभी डायबिटीज़ ना हो, अगर हो गई तो मतलब मैं कैसे खाऊँगी ये करेले। तो खैर यहाँ पे फिर ये देखें मैंने इनको जो है वो फ्राई करना शुरू कर दिया है। और आपने इनको इतना फ्राई करना है कि ये यानी ग्रीन कलर के थे तो जब मैंने इनको डाला था तो अब यानी ये येलो येलो से हो जाएंगे। आपने इनको बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस येलो येलो से हो जाएं यानी कि कलर चेंज होने तक आपने इनको, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि जैसे उनका कलर चेंज होगा मैं फ़ौरन से उनको निकाल लूँगी इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं आपने फ्राई करने के, इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करें नहीं, बस इस तरह से आपने इनको फ्राई करना है और निकाल लेना है। उसके बाद में आपने उसी ऑयल में जो है वो ज़ीरा डाल लेना है और प्याज डाल लेना है। तो ये मेरे पास में 1.5 किलो करेले थे तो मैंने उसके लिए तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसको इस तरह से बारीक कट कर लिया था और उसके अंदर मतलब मैंने डाल दिया है ऑयल में। और यहाँ पे ये हल्की हल्की सी जब सौते हो जाएगी तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था यानी कि कुटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी यहाँ पे मैंने। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन की तो स्मेल होती है तो वो अच्छे से भुना हुआ हो तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है। तो अच्छे से भूनने के बाद में यहाँ पे मैंने टोमेटो डाल दिए थे और टोमेटो भी तकरीबन 4 थे और मैंने उनका मेरे यानी टमाटर जो थे वो फ्रीज के थे तो मैंने उनके ऊपर से यानी छिलका जो है वो रिमूव कर दिया था, फिर मैंने उनको कट किए थे गोल गोल। तो यहाँ पे मैंने नमक हल्दी और लाल मिर्चें जो हैं वो डाल दी थी और नमक जो है आपने ध्यान से डालना है क्योंकि वो करेलों में पहले से मौजूद था तो आपने जो है वो ध्यान से डालना है। और यहाँ पे अच्छा सा इसका मसाला भून लेना है और मसाला भूनने के बाद में तो आपने इसमें करेले शामिल कर देने हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि स्नैक के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। तो स्नैक के तौर पे आपने इनको कैसे करना है, जैसे जब मैंने इनको फ्राई किया है तो फ्राई करने के किसी भी एयर टाइट टिफ़िन में आपने इनको सेव कर लेना है और फिर जब भी आप यानी खाना खाने बैठें तो फिर आपने इनको निकालना है थोड़ा सा और स्नैक के तौर पे खा लेना है। तो इससे डायबिटीज़ जो जिन लोगों को इश्यूज़ है डायबिटीज़ के तो वो भी काफ़ी मसला उससे सॉल्व होता है, यानी कि वो नॉर्मल रहती है, हाई नहीं होती। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।